रिश्ते बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना उतना ही मुश्किल जितना पानी पर पानी से लिखना। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिश्ते टूटने की वजह से दुखी जरूर होते हैं, चाहे वो दिल के रिश्ते हों, दोस्ती के रिश्ते हों या खून के रिश्ते हों। तो आइए आज कुछ बातें करते हैं और उन 6 बातों को याद करते हैं जो जरूरी है रिश्तों में हैप्पीनेस लाने के लिए, रिश्तों में खुशियां लाने के लिए और रिश्तों को हमेशा सलामत रखने के लिए। किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखने के लिए जो सबसे जरूरी और पहली बात है वो ये है कि उस रिश्ते में प्यार का होना, प्रेम का होना, अपनापन होना, बिलोंगिंगनेस होना। क्योंकि प्यार एक ऐसा फाउंडेशन है जो हर रिश्ते को बहुत ही मजबूत बनाता है। और यदि प्यार रहे तो आप किसी की भी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कौन इंसान खुश नहीं होना चाहता, लेकिन खुशियां आप खरीद नहीं सकते हैं, आपको क्रिएट करना पड़ता है। और वो प्यार से ही क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए प्यार होना किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए वो है ट्रस्ट की, भरोसे की। यदि आपस में भरोसा रहा, एक दूसरे पर भरोसा रहा, तो वो रिश्ता काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन यदि भरोसा टूट गया तो फिर वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता। और वो ट्रस्ट ऐसे ही नहीं आता, वो ट्रस्ट सच्चाई से आता है। एक दूसरे पर भरोसा जब तक हम एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो तब तक नहीं आता। वैसे ही यदि मैं 2 बच्चों की एक कहानी सुनाऊं, एक लड़के के पास बहुत सारे नए नए टॉयज थे और एक लड़की के पास बहुत सारे अच्छे चॉकलेट्स थे। दोनों ने एक दिन डिसाइड किया कि हम दोनों अपनी दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। उस लड़की ने बहुत ही खुशी खुशी अपने सारे चॉकलेट्स उस लड़के को दे दिया और उस लड़के ने उसमें से जो सबसे अच्छा एक टॉय था वो छुपा कर रख लिया और बाकी के सारे टॉयज उसने उस लड़की को दे दिए। उस रात उस लड़की को बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन वो लड़का रात भर जागता रहा, ये सोचता रहा कि जैसे मैंने वो एक सबसे अच्छा टॉय छुपा लिया, उसे नहीं दिया, क्या पता उसने भी एक सबसे अच्छा चॉकलेट छुपा लिया हो और उसने मुझे नहीं दिया हो। तो जब आप ऑनेस्ट नहीं होते हैं तो आपको हमेशा डाउट रहता है दूसरे की ऑनेस्टी पे, आप हमेशा दूसरे पे शक करते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते में वो ऑनेस्टी होना, वो सच्चाई होना, वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रस्ट ऑनेस्टी के साथ ही आता है। वरना किसी ने आपकी कान भर दी कि किसी के खिलाफ, तो आप तुरंत ही उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, आप तुरंत ही सोचने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन यदि ट्रस्ट होगा तो आप इजीली किसी दूसरे की बात में नहीं आएंगे। आपको अपने रिश्ते पर भरोसा रहेगा, आपको अपनी दोस्ती पर भरोसा रहेगा, आपको अपने खून के रिश्ते पर भरोसा रहेगा, आपके दिल के रिश्ते पर भरोसा रहेगा। इसीलिए किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए वो ट्रस्ट होना, एक दूसरे पर वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बहुत ही ज़रूरी बात है वो है केयर की। आप किसी से प्यार तो करते हैं, किसी पे भरोसा भी करते हैं, लेकिन आप उसकी केयर नहीं करते, आप उसकी परवाह नहीं करते, तो उस रिश्ते की उम्र ज़्यादा दिन नहीं होती, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। किसी की परवाह करना, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में थोड़ा भी ध्यान देना, अपना वक्त निकालना, उसका हाल चाल पूछना, उसका हाल चाल लेना, यदि कोई मुसीबत हो तो उसे ये दिलासा देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, या उसे ये भरोसा देना कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी अप्स हो, डाउन्स हो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। ये एक भरोसा, ये एक केयर किसी भी रिश्ते को और मजबूत बनाता है। और वहाँ कनेक्शन फिर सिर्फ दिल का नहीं होता या खून का नहीं होता, वहाँ कनेक्शन फिर इमोशन से जुड़ा होता है। किसी के जज्बात की केयर करना, किसी के फीलिंग्स की केयर करना, किसी के इमोशन की केयर करना। और जिस रिश्ते में जज्बात छुपे होते हैं, जिस रिश्ते में जज्बात को अहमियत दी जाती है, वो रिश्ता जल्दी नहीं टूटता। जो फोर्थ बात है, चौथी बात किसी भी रिश्ते को संभालने की, किसी भी रिश्ते में खुशहाली लाने की, वो ये है कि उस रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट, सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये कहा जाता है कि यदि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो वहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए। वो ज़रूरी है इक्वालिटी होना, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों के बीच कहा जाता है कि दोस्तों में क्या रिस्पेक्ट, दोस्तों को एक दूसरे की बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जो बात बुरी है वो किसी को भी बुरी लग सकती है। इसीलिए दोस्तों में भी वो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। या हमेशा ये कहा जाता है कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए,
लेकिन छोटों को भी बराबर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी बात का सम्मान करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स का सम्मान करना चाहिए। कभी भी फ्रेंड्स को या अपने छोटे को या किसी को भी जिनकी बात हमें उतनी शायद सही नहीं लग रही, उसे नीचा दिखाना सही नहीं है। उसकी बातों का अपमान करना, उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना वो सही नहीं है। किसी भी रिश्ते में वो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, किसी की भी बात को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, और तभी वो रिश्ता आगे तक टिक सकता है। यदि आपने अपने हिसाब से उस रिश्ते को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ उसको रिस्पेक्ट दिया और जहाँ दूसरों के बीच उसका मजाक भी बना दिया, फिर शायद वो रिश्ता ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। इसीलिए वो रिस्पेक्ट होना, वो सम्मान होना एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फिफ्थ बात है वो एक्चुअली किसी भी रिलेशनशिप का एक बहुत ही बड़ा मंत्र है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। जहां आप दूसरे को समझने लगते हैं, दूसरे की जगह पर खुद को रखकर उसकी बातों को, उसकी सिचुएशन को समझने लगते हैं, वहां उसकी गलतियों को माफ कर देना बहुत आसान हो जाता है। वहाँ उसकी उस सिचुएशन में क्या बिहेवियर था उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। और यदि आपकी एक सॉरी से रिश्ते बदल सकते हैं, यदि आपकी एक सॉरी से रिश्ते में सुधार आ सकता है, यदि आपके एक सॉरी से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो उस सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सॉरी बहुत ही छोटा शब्द तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिसयूज्ड भी है। सॉरी वहीं बोलिए जहां आपकी सॉरी की भी कद्र हो, जहां आपकी सॉरी को एक्सेप्ट किया जाए और रिश्ते को बनाने में दोनों तरफ से वो शुरुआत की जाए, दोनों तरफ से वो कोशिश की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सॉरी का भी मजाक बन जाए। लेकिन जहां आपको ये लगता है कि आपकी एक सॉरी से या दूसरे की बातों को भूल जाने से, दूसरे की सॉरी को एक्सेप्ट करने से, दूसरे की गलतियों को थोड़ा भी नज़रअंदाज करने से या उसे भूल जाने से रिश्तों में सुधार आ सकता है, वो कड़वाहट खत्म हो सकती है, तो ज़रूर आप थोड़ा सा झुक जाइए या अपना एक हाथ अपने दूसरे जो भी रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं उनकी तरफ बढ़ाइए, और फिर देखिए कि शायद वो रिश्ता पहले से भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ फॉरगिव करना या उस चीज़ को फॉरगेट करना, ये सिर्फ दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि हमारे भी पीस ऑफ माइंड के लिए, मन की शांति के लिए बहुत अच्छा होता है। हम दिन रात उसके बारे में नहीं सोचते रहते, हम बहुत शांति के साथ अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और खुशहाली के साथ उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है टॉलरेंस की। हम सब आजकल टॉलरेंस के बारे में तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमारे रिश्ते में वो हम टॉलरेंस दिखाते हैं? दूसरे को हम वो जैसा भी है वैसा एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं? हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे साथ जो भी जिस रिश्ते में बंधा है वो हमारी तरह हो, हमारा वेवलेंथ मैच करे। ये बहुत ही कॉमन टर्म है कि जिसके साथ हमारा वेवलेंथ मैच करता है उसी के साथ ही मेरी ट्यूनिंग होती है, उसी के साथ शायद मेरी दोस्ती होती है, उसी के साथ मेरे रिश्ते टिके हुए रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान आपके जैसा ही हो या आप जैसा चाहते हैं वो वैसा ही बिहेव करे। तो क्या हम सबसे रिश्ते तोड़ते चलेंगे या हम बस वैसे ही लोगों की खोज में रहेंगे जिनके साथ हमारा वेवलेंथ मैच करे? तो ये पॉसिबल हमेशा नहीं होता। लेकिन हमेशा हम अकेले रहें ये भी तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी इंसान जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना। हो सकता है उसकी कुछ बिहेवियर ऐसे हों जो हमें उतने पसंद नहीं आए, तो क्या हुआ? उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो हमें पसंद आती होंगी। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो हमारे लिए अच्छी होंगी, जो कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती होंगी, और कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो हमें इमोशनली उस इंसान के साथ कनेक्ट करती होंगी। प्यार और ट्रस्ट होगा उस इंसान पे। शायद कुछ बिहेवियर कुछ अलग हो, तो उस इंसान को उसी तरह से एक्सेप्ट करना उस रिश्ते को और अच्छा बनाएगा। तो ये जो 6 बातें हैं, लव, ट्रस्ट, केयर, रिस्पेक्ट, फॉरगेट एंड फॉरगिव और एक्सेप्टेंस की, टॉलरेंस की, ये सारी बातें यदि हम अपने रिश्ते में
बना कर रखेंगे तो हमें कभी भी रिश्तों में वो दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे और लाइफ में हमारी खुशहाली बरकरार रहेगी। तो कुछ इन बातों का ध्यान रखिए और अपने रिश्तों को हमेशा संभाल के रखिए, संजो के रखिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन रिश्तों को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। ये तो हमें खुद ही बनाना पड़ता है, कुछ बातों को बस ध्यान में रख के। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आपको यूज़फुल लगी होंगी। यदि आपके पास कुछ और भी ऐसी बातें हैं, कुछ और भी ऐसे टिप्स हैं जो हमें हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाने में काम आ सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।